अपने घर में यंत्र आप रख सकते हैं। श्री हनुमान जी पूजन यंत्र आपको मिल जाएगा। पूजन पाठ करके आप रखिए। अपने वर्क प्लेस पर एक मयूर पंख आप रख सकते हैं। नए साल में कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको आने वाले समय में और मिलते जाएंगे कि क्या है, जिसे मैंने स्वयं अनुभव किया है अपने लाइफ में। क्योंकि बुरी नज़र, देखिए, नज़र ऐसी होती है कि ईर्ष्या, द्वेष, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। नाम जाप जरूर कीजिए। नाम जाप करते हैं, पाठ करते हैं तो आपके लाइफ में एक सुरक्षा चक्र बन जाता है। जब आप अपने पूरे इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में रहते हैं, गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं, तो आपका सुरक्षा चक्र, आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उसके बाद कोई भी बुरी नज़र उतना असर नहीं करती है। थोड़ा बहुत तो करेगी ज़रूर, लेकिन ज़्यादा नहीं करती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल से जुड़कर आपके लाइफ में कुछ बदलाव आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ उपाय मिल रहे हैं, तो ज़रूर आप कमेंट्स कर सकते हैं। ज़रूर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वो आपके ऊपर पूरा निर्भर करता है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडी आपको मिलती है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि आप दीप प्रज्वलित कीजिए, धूप लगाइए, धूनी लगाइए। पंच तत्व हमें बैलेंस करना होता है, जो मैंने और भी पहले बताया है। क्या होता है कि हर एक चीज़ के ना दो पहलू होते हैं। मतलब कोई ऐसी फीमेल जिसने लगातार आपके लिए कैंडल जो है मैजिक किया है, कैंडल स्पेल किया है, उसे आप उसी तरीके से मतलब उसके जो छल है उसको उसी के तरीके से ही कहीं ना कहीं हटा रहे हैं। मतलब आपको कहा जा रहा है कि आप सुबह शाम दीप प्रज्वलित कीजिए और पॉजिटिव तरीके से मैनिफेस्ट कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हे परमपिता परमात्मा जी, जो भी बुरी नज़र किसी की मेरे परिवार पर लगी हुई है वो आपकी कृपा से हट जाए। इतना ही आपको प्रार्थना करना है। आप देखेंगे आपके लाइफ में एक बदलाव आएगा। वो बदलाव है दिशन का, वो बदलाव है गुरुदेव जी की कृपा का। मतलब सूर्य देव जी की कृपा, प्रकाश, अंधकार को दूर करना, है ना। प्रकाश जब आपके लाइफ में आएगा तो अंधकार जो है वो दूर हो जाएगा। तो देखिए, आज मुझे बहुत सारे रेमेडीज़ के ही यहाँ पर मैसेजेस मिल रहे हैं। दो ऐसी फीमेल जिसने लगातार आपके रास्ते को रोका है, और ये जो फीमेल है इसने तंत्र क्रिया करवाया था आपके ऊपर, लेकिन कुछ समय तक आप पर असर किया है, आपके किसी फैमिली मेंबर पर। जैसे मैंने ऑरा का बताया, ऑरा जिसका वीक था उस पर। कुछ लोगों के लिए ये जो फीमेल है, इसके पास आपके आपके घर के मंदिर तक भी आई हो। इसने किसी तरीके से वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसी स्टक करने की कोशिश की है, लेकिन वो चीज़ें ना, वो अग्नि उसके हाथों को ही जला दिया। मतलब अग्निदेव जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। इसने हवन पूजन भी किया आपके लिए। आपके फैमिली में बढ़ोतरी ना हो, आपके परिवार में सुख शांति ना हो, इसके लिए इसने बहुत हाथ पैर चलाया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो इसके लिए ही अभी ये सर पकड़ के बैठी है, इसके लिए ही सर पीटने वाली चीज़ें हो गई। अब इसने क्या किया है, किसी ऐसी फीमेल का साथ लिया है जो आप कह सकते हैं कि हद से ज़्यादा, जैसे कहते हैं, लोअर वाइब्रेशन में है। हर प्रकार की जो निगेटिव चीज़ें हैं ये जो फीमेल है वो इस फीमेल से मिल गई है, और ये दोनों मिलकर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं आपका फोटोग्राफ्स लेकर। ठीक है, ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। कार्ड भी यही बता रहा है, आपकी पॉजिटिविटी को रोकना। इनको ये है कि इसका ऑरा इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। इन लोगों का जैसे ना, इनको ऐसा लगता है कि प्रकाश नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। जब तक आपको पता नहीं, देखिए एक चीज़ और है, जब आपको ड्रीम में, सपने के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, या आपको मेडिटेशन में अगर आपको मैसेज मिल जाता है ना, और आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति है, तो 50 से 60% वहीं पर ही हील हो जाता है। फिर आपको उनके बारे में ना ही सोचना होता है और ना ही उनके बारे में ज़्यादा बातें करनी होती है। ये मैं पर्सनल रीडिंग में भी बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फीमेल है, इसने फ़ोटोग्राफ्स लेकर, ये पहले तो फोटोग्राफ्स इसने देखा और बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक जेलसी, इतना खूबसूरत कैसे कोई हो सकता है, इनर एंड आउटर।
इसके फैमिली में इतनी तरक्की कैसे हो सकती है, इसके फैमिली में सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें इस फीमेल ने सोची और फिर ये फ़ोटोग्राफ्स लेकर गई। और जैसे ही ये फ़ोटोग्राफ्स लेकर गई और वहाँ पर कहीं ना कहीं जाते हुए ही किसी तरीके की कोई घटना यहाँ पर घटित हुई, क्योंकि यहाँ पर आपके गुरुदेव जी की कृपा हुई है। एस ऑफ वॉन्ड्स, इस फीमेल को तुरंत ही लाठी पड़ गई है। कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटित हुई है इसके घर में, इसकी फैमिली में, कि इसको तुरंत वहाँ से वापस आना पड़ा। इसने फ़ोन किया था, ठीक है, यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसने फ़ोन किया था किसी ऐसे व्यक्ति को जो तंत्र क्रिया कर सकते थे और ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। यस, इसे किसी ऐसे इस फीमेल को किसी ऐसे फीमेल ने सपोर्ट किया था, जो मैंने कहा ना कि फ़ोन पर ये वापस आ गई। तो इसको जिसने भी फ़ोन किया है वो अपने आप को काफ़ी एक किंग या क्वीन की तरह समझती है या समझते हैं, ठीक है। किसी ऐसे मेल और फीमेल की ऊर्जा निकल कर आ रही है जो आपके भाग्य को अपनी तरफ खींचने के लिए इस फीमेल को धन दिया था, कि अच्छा खासा धन 70 की ऊर्जा निकल कर आ रही है, 17 19, ठीक है, अच्छा खासा धन दिया था। तो यहाँ पर उस धन को लेकर ये जा रही थी, कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना घटित हुई जिससे कि इसको वापस आना पड़ा हो। ये डिवाइन इंटरवेंशन था, ठीक है। आपके फैमिली मेंबर में देखिए कैसी ऊर्जा निकल कर आ रही है। अभी हम सेहत की ही बातें कर रहे थे, शॉर्ट में बार बार मुझे सेहत का ध्यान रखिए, आपका यही मैसेज आ रहा था। और ये जो फीमेल है, टॉक्सिक फीमेल, ये आपसे इतनी ज़्यादा जेलस है कि आपके हर एक शत्रु से ये मिलकर आपको बर्बाद करना चाहती है। और यही चीज़ें इसके तरफ बैकफायर होगा आज नहीं तो कल। इसके सर में दर्द हो रहा है, इसके पैरों में कोई प्रॉब्लम हो रही, चेहरे पर किसी तरीके का या तो ये गिर गई है या कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है, ठीक है। ये कहीं पर फिसली है, छोटा सा ही सही लेकिन चोट ज़रूर इसको लगा है। और इसने आपके जल तत्व को डिसबैलेंस किया है। किसी तरीके का जैसे किसी तरीके का गले का इन्फेक्शन हुआ हो, सर्दी आपको लगी हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड लगा हो, थोड़ा सा बीपी यहाँ पर नज़र आ रहा है। इमोशनली ये आपको स्टक करना चाहती थी और आपके कार्य को ये किसी तरीके से भी रोकना चाहती थी। इसके लिए इसने जो भी धन दिया है, ये जो फीमेल है वो धन लेकर जा रही थी और कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि इसे वापस आना पड़ा और ये था इसके कर्म का फल। अब यहाँ पर देखिए किनको मिल रहा है, इन तीनों को ही इनके कर्म का फल मिल रहा है, ठीक है। आने वाले 11 दिन, आने वाले 11 महीने इनके लिए इनके बुरे कर्म का फल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इसने जैसे ना बार बार ना उन चीज़ों को इग्नोर किया है, कि जैसे कहा जाता है ना कि बार बार मना किया जा रहा है कि इसके तरफ ये चीज़ें नहीं करनी है, तुम्हें किसी तरीके का किसी के लिए निगेटिव चीज़ें नहीं करवानी है, नहीं करना है। तुम भले ही मास्क कैरी करते हो, अपने चेहरे पर मुखौटा लगाते हो, आज नहीं तो कल वो हटेगा तो तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। ये चीज़ें बार बार आ रही थी, लेकिन फिर भी इस फीमेल ने अपने घमंड में, अपने जेलसी में ये चीज़ें की और इस वजह से यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इसके धन में ब्लॉकेजेस आने वाले हैं। चाहे अपने आप को कितना भी किंग या क्वीन समझे, इसके फैमिली में प्रॉब्लम आएगी और धन में ब्लॉकेजेस आने वाले हैं। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग, ये जैसे ही इसने, जैसे कहा जाता है ना कि ये 10वीं गलती है इसकी। अब इसके बाद इसकी गलतियों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर वही डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। और देखिए डिवाइन इंटरवेंशन ऐसा हुआ है कि इनके अपने भी आने वाले समय में वो लोग जिसका साथ इन्होंने लिया है, जिससे जाकर करवाया है, वो सभी इसके लिए बहुत बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है, कि ये जो अपनों की नहीं होती वो दूसरों की क्या होगी, इस तरीके की बातें इसके लिए स्टार्ट हो गया है। आपके भाग्य से बहुत ज़्यादा जलती है ये, ठीक है, आपके ब्यूटी से बहुत ज़्यादा जलती है ये फीमेल, आपकी सेहत से जलती है। मतलब हो सकता है कि आपकी और इसकी उम्र में अंतर हो, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आपके ब्यूटी पर भी इसने किसी तरीके की कोई चीज़ें करवाई थी, आप अगर मेल है तो भी, फीमेल है तो भी। ये चीज़ें यहाँ पर सारी चीज़ें बैलेंस हो गई हैं। कुछ कर्मा बचा था आपका,
जैसे ही वो कर्मा बैलेंस हुआ, और देखिए यहाँ पर मुझे जो है सुबह से ये मैसेजेस मिल रहा है कि आपके सोल ने, किसी भक्त के सोल ने ये कहा कि हे परमात्मा जी, ये सब क्या हो रहा है, मैं तो बहुत सही राह पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ। परमात्मा जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे शत्रुओं को उस स्थान पर चोट पहुंचाऊंगा जहां से उसने घमंड भी नहीं किया होगा। तो इस फीमेल को ऐसा लग रहा है कि ये अपने जो कंफर्ट जोन में बैठी है, कंफर्ट जोन में है, इसी कंफर्ट जोन से ये गिरने वाली है। यस, ठीक है, इसी कंफर्ट जोन से ये गिरेगी। और जब ये गिरेगी, इसके जैसे कहते हैं ना कि ये जब गिरेगी ना तो इसको संभालने वाला कोई नहीं होगा। आपके लाइफ में तो सब कुछ है, आपके लाइफ में सब कुछ आने वाला है। देखिए, इसने बार बार आपको स्पिरिचुअल यात्रा में रोका। जैसे मैंने कहा 3 लोग हैं, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, कोई और फीमेल भी इनके साथ मिली हुई हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकते हैं। 2 लोग, 2 ऐसे लोग हैं जो या तो हस्बैंड वाइफ हैं या तो 2 रिलेटिव हैं, ठीक है, और उसके साथ ये फीमेल जुड़ी हुई है। इसने आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने की बार बार कोशिश की है। ये अभी की ऊर्जा नहीं है, बार बार इसने कोशिश किया है। और इसने किसी न किसी ऐसे, अभी तो ये तांत्रिक के पास इस फीमेल को भेज रही है क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं जा सकती, लेकिन इसने पहले आपके लिए किसी साइकिक मीडियम से आपके धन की ऊर्जा कितनी है, आपके लाइफ में प्रोग्रेस कितनी है, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसके लिए इसने आपके हो सकता है कि आपके रिलेटिव में हो, तो इसने इसलिए आपके लिए रीडिंग भी यहाँ पर करवाया है। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई किसी का रीडिंग, देखिए जैसे ही आप प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, आपका ऑरा प्रोटेक्टेड हो जाता है, तो आपकी रीडिंग कोई कर भी नहीं सकता उस तरीके से, ठीक है। जब तक आप नहीं चाहेंगे उनको वो उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके देखिए क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल टीम पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन ये जो ऊर्जा है वो पहले की है, पहले इसने जो चीज़ें करवाई उसके अनुसार आपको रोकने के लिए इसने आपके पीठ पीछे ये सारी चीज़ें की। बहुत ज़्यादा ये प्रेम दिखाती रही हो आपसे, और प्रेम दिखाकर चाइल्डहुड की बातें करके बहुत ज़्यादा ये सम्मान करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, हम तो इसके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। इस तरीके की चीज़ें दिखाकर इसने आपके लाइफ में कार्मिक चीज़ें भेजना, इसने आपके लाइफ में निगेटिव चीज़ें भेजना, तंत्र क्रिया करवाना, ये सारी चीज़ें की है। लेकिन अभी आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, अभी आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, क्योंकि इनका जो ये ग्रुप बनाती है ना, जो ये मुखौटा कैरी करती है, एक व्यक्ति से काम नहीं होता है तो दूसरे व्यक्ति को ये अपने लाइफ में एक मित्र के रूप में लाती है, और यही मित्र उनके शत्रु होंगे आने वाले समय में। यही लोग इनके साथ छल करने वाले हैं। जिस तरीके से ये आपके हितैषी बनकर आपके पीठ पीछे इसने 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा की, उसी तरीके से इनके साथ भी होने वाला है। बहुत ही क्लोज वन कोई इनको वही धोखा देगा, वही पीठ में छुरा करेगा जो इसने आपके साथ किया है। ये कर्म का फल होगा इसके लिए, और ये कर्म का फल प्रारंभ हो जाएगा इस साल में, ठीक है। इस साल के नवंबर का मंथ, अगस्त का मंथ, नवंबर का मंथ, अक्टूबर का मंथ, आपके जो हेटर्स हैं, जो हिडन एनिमी है, उनके लिए काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग वार्निंग यहाँ पर है। इसने जो योजनाएं बनाई थी, इसकी योजनाएं पूरी तरीके से फेल हुई है, क्योंकि आपके जो मास्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके गार्जियन एंजल्स हैं, उनकी कृपा आप पर बरस रही है, इसलिए आप बैलेंस है। ये सबसे पहले क्या करती है, आपके बैलेंस को डगमगाने की कोशिश करवाती है, मतलब आपको इमोशनली लो करवा देती है कि आप ना बहुत इमोशनल हो सकते हैं। इसको ऐसा लगता है कि आज भी आप इमोशनल हैं, तो ये किसी तरीके से भी आपके अपनों से ही आपका दिल दुखाना, यानी कि कुछ चीज़ें भूल जाना, कुछ ऐसे हार्ट्स कम्युनिकेट करना, उसके बाद ये सारी चीज़ें करती है। तो बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से इसने आपको आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से रोकने की कोशिश की, और यही कारण है कि इसके तरफ ये सारी चीज़ें पलट गई और आपके तरफ यहाँ पर सफलता, विक्ट्री आपके लिए। नवंबर का मंथ, मार्च का मंथ, जुलाई का मंथ, अक्टूबर का मंथ बहुत ख़ास हो सकता है।
हो सकता है कि आपके साथ फिर से दिखावा करने की कोशिश करे, है ना, आपको कोई सपोर्ट या कोई हेल्प करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ये वही छल है जिस छल में आप पहले आए थे, ठीक है। इसने जब ये छल किया था, जब इसने मीठी मीठी बातें करके या तो ये फीमेल आपसे मिली हो या तो इसने बातें की हो, और बात करते हुए इसने क्या किया है कि किसी और को भी जो है, जैसे कहते हैं ना कि किसी और को भी आपकी बातें आवाज़ें सुनाकर यहाँ पर आपके बारे में पूछा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयर रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। ऐसे छली लोगों से आपको दूर किया गया है। 25 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर इस फीमेल का हो सकता है। 25 ईयर से 52 ईयर इस फीमेल का हो सकता है। 28 नंबर हो सकता है, 15 नंबर हो सकता है, 22 नंबर हो सकता है। ये चाहती है आप हमेशा अपने दुख दर्द को याद करें। आप जब खुश होते हैं ना तो इसकी रातों की नींद उड़ जाती है, ये बहुत क्लियर है। तो अपने दुख दर्द की चर्चा बहुत कम कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। इसके सामने में तो कीजिए ही मत, क्योंकि ये तो चाहती ही है कि आप दुखी रहें, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीज़ें कर रही है। तो आपको बिल्कुल भी पीछे की बातों को नहीं सोचना है ना। जो भी चीज़ें बीत गई उससे भी बेहतर आपको परमपिता परमात्मा जी ने दिया है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बाबा जी की लाठी उन सभी पर पड़ेगी धीरे धीरे, ठीक है, जिन्होंने किसी सच्चे भक्त को, जिन्होंने किसी प्योर सोल को सताया है। वो भले ही समय लगेगा, लेकिन समय आएगा ज़रूर, और आपके प्रोग्रेस का समय आना प्रारंभ हो गया है। मैं जो नहीं चाहूँ वह चीज़ अब तुम चाह ही नहीं सकते। निश्चिंत हो जाओ, तुम पूरी तरह मेरे संरक्षण में सुरक्षित हो जाए बाबा जी। देखिए यहाँ पर बाबा जी आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप इस फीमेल से दूर रहना चाहते हैं, आप इससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते, और अगर बाबा जी नहीं चाहते तो आपकी इनसे बात भी नहीं होगी, आप इनसे कनेक्ट भी नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो उस तरीके की ऊर्जा वो आपको भेज नहीं पाएगी। इसीलिए ये जो फीमेल है ना, आपसे मिलने की बहुत कोशिश कर रही है, आपसे बात करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। तुम पर तो मेरी बरसों से नज़र थी, लेकिन जब ज़्यादा परेशान दिखे तो मुझे तुम्हें संभालने आना पड़ा। देखिए आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता हो कि हम बहुत परेशान हैं, हमने इतना कुछ किया, मतलब इतनी रेमेडी की, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है। वो आपको ऐसा लगता है, लेकिन बहुत पहले से ही आपको सुरक्षा प्रदान कर दिया गया है। आप अगर पीछे जाके देखेंगे तो कुछ ही प्रतिशत आपको फील हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा आपके तरफ प्रोजेक्शन किया गया था, उससे कहीं ज़्यादा आपको आपके लाइफ में रुकावटें उत्पन्न की गई थी। लेकिन उन सारी चीज़ों से बाबा जी ने आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान किया है। बहुत ही अलग और अद्भुत ऊर्जा है। तो पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहिए, और नए साल को खूबसूरत तरीके से अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ मनाइए। मंदिर जाइए, बाबा जी का पाठ कीजिए, और पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहते हुए हम अपना स्पिरिचुअल यात्रा इसी तरीके से बाबा जी के शरण में रहते हुए आगे बढ़ें। बस यही हम मंगल कामना करते हैं आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर। सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता।